हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे द हिडन पुल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समर वेकेशन हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसीलिए हम बच्चों के लिए एक स्टोरी लेके आए हैं, एक द हिडन पुल बाय रस्किन बॉन्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी विषय के बारे में। जब हम पहली बार न्यू इंग्लैंड आए हैं तो मैं यहाँ के नज़ारों से मंत्रमुग्ध हो गया। अभी स्टोरी शुरू हो चुकी है। हम गर्मियों में आए थे और पेड़ ऊंचे और हरे भरे थे। सकरी सड़कें कस्बों और ग्रामीण इलाकों से होकर चुपके से गुजरती थी। दूर दूर तक उनके किनारे पत्थर की दीवारें थीं और ऊंचे और हरे भरे पेड़ सड़कों के दोनों ओर फैले हुए थे। सूरज की किरणें पेड़ों की छाया में छन कर आती थीं और सड़कों पर धूप की बूंदें बिखरी हुई थीं। हमने टाउन फॉरेस्ट के पास एक टाउन होम किराए पर लिया। शुरुआत में मैं मुख्य पगडंडी पर थोड़ी दूर तक पैदल चलता था। कुछ समय बाद मैंने अपनी साइकिल से जंगल की खोज शुरू कर दी। मुख्य पगडंडियों पर ही चलता रहा, लेकिन ज़्यादा दूरी तय करता रहा। एक सुबह मैं मुख्य रास्ते से हटकर एक धुंधली पगडंडी पर चल पड़ा और पत्थरों और पेड़ों की जड़ों से बचते हुए मैं जंगल में और अंदर चला गया। पगडंडी अचानक एक लकड़ी के पुल पर आकर ख़त्म हो गई। जैसे ही मैं साइकिल से उतरा और उसे आगे बढ़ाया, मैं एक काफ़ी बड़े तालाब के पास पहुंच गया। ये पेड़ों से घिरा हुआ था, लगभग छिपा हुआ था। मेरे मन में ये पहला ख्याल आया कि ये छिपा हुआ तालाब है। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित द हिडन पुल। मेरे 8वें जन्मदिन पर मेरे चचेरे भाइयों ने मुझे उपहार स्वरूप दी थी। यह लॉरी नाम के एक अंग्रेज लड़के की कहानी थी, जिसके पिता का तबादला उत्तर भारत के एक नए शहर में हो जाता है। लॉरी अकेला महसूस करता है, लेकिन उसके कुछ दोस्त बन जाते हैं। तब उसके स्कूल में और दूसरा जो दिन में काम करता है लेकिन शाम को स्कूल जाता है। मैं एनेट ब्लिटिन की कॉमिक्स और किताबें पढ़ता था। एनेट ब्लिटिन की किताबें अलग अलग कहानियाँ थीं और इस तरह द हिडन पुल मेरा पहला उपन्यास था। मुझे याद है कि मैं कहानी में पूरी तरह खो गया था और मुझे ठीक से याद नहीं कि किताब कब ख़त्म करने में मुझे कितना समय लगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इसे पढ़ने में काफ़ी समय बिताया था। किताब ने मुझे बहुत आकर्षित किया। एक तो लॉरी के पास अपना अलग एक कमरा था और उसमें जाने के लिए एक अलग सीढ़ी थी। उस समय हम एक कमरे वाले घर में रहते थे और मेरा भाई लिविंग रूम में फर्श पर गद्दा बिछाकर सोते थे। एक अलग प्रवेश द्वार वाला अपना कमरा होने मेरे लिए एक सपने जैसा था। मुझे लगा कि मैं रात में चुपके से अपने दोस्तों के साथ खेलने जा सकता हूँ। किताब की कहानी हिमालय की तलहटी में घटित होती है और इसने मुझे ग्लेशियर और घाटियों जैसे शब्दों से परिचित कराया। लॉरी और उसके दोस्त अपने खोज के दौरान एक तालाब खोजते हैं जिसे वे गुप्त रखने का फैसला करते हैं और वह उनका गुप्त तालाब बन जाता है। वे गर्मियों में इसके ठंडे पानी में तैरते हैं और अक्सर वहाँ इकट्ठा होकर आपस में बातें करते हैं। तो जब मैंने उस तालाब को देखा तो वो मुझे सारे साल याद आ गए जब मैंने 8 साल की उम्र में वह किताब पढ़ी थी। जो तालाब मुझे मिला था वह छिपा हुआ था, लेकिन कोई रहस्य नहीं था। ये ट्रैकिंग मैप्स पर दर्ज है और विकिपीडिया पर भी कि इसका जिक्र है। ये लगभग 10,000 साल पिघलते ग्लेशियरों द्वारा बनाया गया एक छोटा तालाब है। इस इलाके का मशहूर छोटा तालाब वॉल्डेन पॉन्ड है, जिसे थॉरो ने प्रसिद्ध दिलाई थी। उनकी किताब वॉल्डेन सादगी की प्रशंसा करती है और वॉल्डेन पॉन्ड अब स्थानीय लोगों का पसंदीदा स्थान है। लॉरी की तरह
इस रस्किन बॉन्ड भी ब्रिटिश मूल के हैं। एक विपुल लेखक के रूप में उनका करियर कई दर्शकों का तक फैला हुआ है। उनकी कई कहानियाँ मसूरी, शिमला और देहरादून के आसपास पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहाँ उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की और जहाँ वह भी अभी भी रहते हैं। मैंने उनकी कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं, लेकिन द हिडन पुल मुझे बहुत ज़्यादा याद है। उस कहानी ने मुझे उस उम्र में कई नई चीज़ों से परिचित कराया। अगर आप 1970 के दशक को याद करेंगे, तो क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद चखना बहुत ज़रूरी था। ना इंटरनेट था, ना कुकिंग शो और ना ही ब्लॉग। मुझे फ्रूट चाट के बारे में इस किताब से पता चला। मैंने समझा कि ये कटे हुए फलों का मसालों के साथ मिलाकर बनाया गया व्यंजन है। मैंने अपनी माँ को ज़रूर परेशान किया होगा, क्योंकि एक दिन उन्होंने कुछ फल काटे और उन पर नमक और काली मिर्च छिड़क कर मुझे खाने को दिए। हमारे घर में चाट मसाला नहीं होता था, तो और मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में पता भी था। लॉरी और उसके दोस्त एक ग्लेशियर तक ट्रैकिंग करने का फैसला करते हैं और एक डक बंगलों में रुकते हैं। ये बंगले अंग्रेज़ों द्वारा नियमित अंतराल पर बनवाए गए थे और देश भर में यात्रा करने वाले सरकारी अधिकारियों के लिए थे। बाद में मुझे रुडयार्ड किपलिंग और जिम कॉर्बेट की किताबों में डक बंगलों के बारे में पता चला। वहाँ के रसोइये द्वारा पकाए गए भोजन के बारे में तो वर्णन ही था, साथ ही कुछ बंगलों में रहने वाले भूतों और आत्माओं की कहानियाँ भी थीं। लॉरी और उसके दोस्त बंगले में प्याज के सूप का स्वादा भोजन करते हैं। उनकी दोस्ती चौकीदारी से हो जाती है, तो वह उन्हें बताता है कि उसने एक यति को देखा है। हेम मानव से ये मेरा पहला परिचय था और मेरी कल्पना ने विशालकाय वानर की छवि बना ली थी। कुछ साल बाद जब मैंने टिनटिन इन तिब्बत पढ़ी, तो मुझे यति का पहला दृश्य देखने को मिला। मेरे बचपन की किताबों का संग्रह हो गया है और कुछ वर्षों में द हिडन पुल एक प्रति पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से वे छपाई में उपलब्ध नहीं थे। बेंगलोर की अपनी पिछली यात्रा पर मैं चर्च स्ट्रीट पर स्थित ब्लॉमस नामक एक किताबों की दुकान पर रुका। जब किताबों की दुकान पर रुका और विक्रेता को ये बताते हुए मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि वहाँ एक प्रति उपलब्ध है। ये पेंगुइन का पुनः मुद्रण था और इसका आवरण बदल गया था। ये मेरे याद किए गए आवरण से पतला और छोटा था। घर लौटने पर मैंने एक रात में इससे पढ़ा और एक ही बार में पूरा कर लिया। मुझे लॉरी के दोस्तों अनिल और कमल और भारत के एक छोटे शहर में उनके जीवन से फिर एक से परिचय हुआ। प्रस्तावना में कि रस्किन बॉन्ड ने उल्लेख किया है कि ये बच्चों के लिए उनका पहला उपन्यास था और कहानी मोटे तौर पर उन्हीं और उनके बचपन के दोस्तों पर आधारित है। पुस्तक में वर्णित स्थान भी उन्हीं के अनुभवों पर आधारित है। कथानक की सरलता ने मुझे अचंभित कर दिया। हालांकि मैंने इसे 1 महीने पहले ही दोबारा पढ़ा, लेकिन मुझे याद है उस समय की जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा था। 8 साल की उम्र में मैं खुद को इस किताब में पूरी तरह से डुबो पाया और लॉरी, अनिल और कमल के रोमांचक कारनामों में उनका साथ दिया। जब वे तैर रहे थे तब मैं पूल के पास था। जब वे आत्माओं और भूतों की कहानियों सुनाते थे तो मैं डर से काँप उठता था। लंबी यात्रा के बाद प्याज का सूप मुझे बहुत अच्छा लगता था और जब उपन्यास का अंत इस बात से हुआ कि लॉरी अपने पिता के दूसरे शहर में तबादले के बाद ट्रेन से रवाना हो रहा है, तो मुझे उदासी महसूस हुई। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना था हिडन पुल के बारे में, तो अब हम इस वीडियो को विराम की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद।